हेलो दोस्तों, ऑनलाइन एसएससी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 19 लेकर आए, जिसमें दोस्तों टॉप 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं जो कि आने वाली आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इन सभी प्रश्नों को दोस्तों ध्यानपूर्वक देखेंगे और सॉल्व करेंगे। और दूसरी बात दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जो है ये PYQ के क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो इन सभी प्रश्नों को दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट के तौर पर सॉल्व करा रहे हैं, जिसे आप खुद से सॉल्व करने का कोशिश जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि यदि TOM बराबर 16 और DICK बराबर 27/4 तो HERRY बराबर क्या होगा, वही हमको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन रेलवे एग्जाम 2010 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले हमको देखना ये है कि यहाँ पे TOM बराबर 16 और DICK बराबर 27/4 किस प्रोसेस से लिख रहा है। ठीक, तो इसमें देखेंगे अगर ध्यान से दोस्तों ये, तो देखिए यहाँ पे जो TOM है इसमें कितने लेटर हैं, इसमें 3 लेटर हैं, उसको हमको सॉल्व करके 16 लाना है। उसी प्रकार DIC में 4 लेटर है, उसको सॉल्व करके हमको 27/4 लाना है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो TOM है इसमें T का प्लेस वैल्यू लिखेंगे। T का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 20 होता है, तो हम यहाँ पे 20 लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे बीच में प्लस लगा लेते हैं और यहाँ पे देखिए O दिया, O का प्लेस वैल्यू जो होता है वो 15 होता है, तो हम यहाँ पे 15 लिख लेते हैं। ठीक, क्या लिखेंगे, यहाँ पे 15 लिख लेते हैं, फिर बीच में प्लस लगा देंगे और यहाँ पे M दिया हुआ है। M का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 13, तो हम यहाँ पे 13 लिख लेंगे। दोस्तों यहाँ पे सभी लेटर का प्लेस वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, तो सभी को आपस में जोड़ेंगे। देखिए 20 और यहाँ पे 15 जोड़ देंगे तो हमारा 35, और 35 में ये 13 जोड़ देंगे तो हमको 48 प्राप्त हो जाएगा। कितना, 48 प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमको 48 मिल जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पे 16 चाहिए था। क्या चाहिए था, 16। तो अब इस 16 को अगर हम क्या कर दें, अब इस 16 को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें, क्या कर दें, 3 से डिवाइड कर दें तो 16 तिया 48 होता है, जो कि हमको 16 प्राप्त हो जाएगा, जो कि ये वाला 16 हमको प्राप्त हो गया। क्या किया है, यहाँ पे TOM में 3 लेटर है और इन तीनों लेटर का प्लेस वैल्यू हम यहाँ पर रख कर जोड़े हैं तो हमको 48 प्राप्त हुआ है। अब उस 48 में दोस्तों हम 3 से डिवाइड कर दिए हैं तो हमको ये वाला 16 प्राप्त हो गया। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे देखिए DICK दिया हुआ है। इसमें DICK, D का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, तो 4 होता है, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। फिर यहाँ पे I दिया हुआ है, I का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 9 होता है, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, बीच में प्लस लगाते चलेंगे। फिर यहाँ पे C दिया हुआ है, C का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 3 होता है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3। फिर लास्ट में यहाँ पे K दिया हुआ है, तो K का प्लेस वैल्यू जो होता है दोस्तों 11 होता है, तो इसको 11 को भी जोड़ लेंगे। अब सभी संख्याओं को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे 4 और 9 जोड़ देंगे 13 हो जाएगा, 13 में ये 3 जोड़ देंगे 16, और 16 में जब 11 जोड़ देंगे तो हमको 27 प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों कितना प्राप्त हो जाएगा, हमको यहाँ पे 27 प्राप्त हो गया। ठीक, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 27 बटा क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो हम ध्यान से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए हम ये पहला वाला जो TOM है इसके सभी लेटर को आपस में जोड़े थे तो हमको 48 प्राप्त हुआ। उसमें दोस्तों हमको 3 से डिवाइड करना पड़ा था। तो इसी प्रकार दोस्तों इस 27 में भी हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक, मतलब कि पहले वाले में 3 से डिवाइड, तो दूसरे वाले में क्या करें, उससे एक अधिक 4 से डिवाइड। इसी प्रकार जो अगला वाला यहाँ पे HERRY होगा उसमें क्या करेंगे, उसके नीचे हमको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये क्रम दोस्तों जिस प्रकार से चल रहा है उसी प्रकार से चलना चाहिए। ठीक, तो चलिए अब यहाँ पे HERRY का हम क्या करेंगे, सभी लेटर का हम प्लेस वैल्यू रखेंगे। तो देखिए इसमें H दिया हुआ है, H का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो H का प्लेस वैल्यू 5 होता है, तो यहाँ पे 8 होता है दोस्तों, तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पे 8 लिखेंगे। फिर दूसरे नंबर पे E दिया हुआ, E का प्लेस वैल्यू हमको मालूम होता है कि 5 होता है, तो 5 लिख लेते हैं। फिर प्लस लगाएंगे और यहाँ पे देखिए 2 R दिया हुआ है, डबल R, मतलब कि डबल प्लेस वैल्यू रखा जाएगा R का, और R का प्लेस वैल्यू होता है दोस्तों 18, तो हम यहाँ पे 2 बार 18 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 बार 18। और लास्ट में यहाँ पे Y दिया हुआ है, मतलब कि Y का जो प्लेस वैल्यू होता है कितना होता है, 25 होता है, तो हम यहाँ पे 25 लिखेंगे। अब सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे 18 और 18 मिलकर कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा, और 36 और ये 25 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 61 प्राप्त हो जाएगा। और 61 में दोस्तों यहाँ पे 5 जोड़ देंगे तो हमको 66 प्राप्त हो जाएगा, और 66 में जब ये 8 जोड़ देंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, हमको प्राप्त हो जाएगा 74 प्राप्त हो जाएगा। कितना दोस्तों, 74 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो देखेंगे
किसी ऑप्शन में 74 प्राप्त हो जाएगा और उसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए पहले वाले में 3 से डिवाइड किए, उसके आगे वाले में 4 से डिवाइड किए, तो उससे आगे वाले में 5 से डिवाइड करेंगे। मतलब कि संख्या एक एक बढ़ती जा रही है। जो नीचे जिस संख्या से हम डिवाइड कर रहे हैं वो संख्या अगले वाले जो दोस्तों संख्या है उससे एक एक बढ़ता जा रहा है। ठीक, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे किसी ऑप्शन में 74/5 नहीं दिया हुआ है, तो इसको दशमलव में लिखा है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर पहले वाले ऑप्शन को देखें तो ये 14 सही 4/5 दिया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि देखिए 5 को जब 14 से गुणा करेंगे तो 14 × 5 = 70, और ऊपर वाला जो 4 है दोस्तों 70 और 4 = 74 और बटा 5। मतलब कि दोस्तों इस 74/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 14 सही 4/5 लिख सकते हैं। और ये जो 14 सही 4/5 है जो कि ये ऑप्शन एक में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस HERRY की जगह पे, इस प्रश्न चिन्ह की जगह पे ये ऑप्शन ए भरा जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि ये रेलवे एग्जाम 2010 में पूछा जा चुका प्रश्न है। ठीक है, ठीक, ये सभी प्रश्न PYQ के तौर पर सॉल्व करा रहे हैं, जिसके तौर पर दोस्तों ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं। तो चलिए हम दूसरा प्रश्न देखेंगे कि दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, जो कि ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये SSC एग्जाम 2014 में पूछा गया प्रश्न है। मतलब कि ये भी PYQ का क्वेश्चन है। तो चलिए हम प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है कि यदि पानी को भोजन कहा जाए और भोजन को वृक्ष कहा जाए तथा वृक्ष को आकाश कहा जाए और आकाश को दीवार कहा जाए, तो निम्नलिखित में से किस पर फल लगेंगे। ठीक, देखिए इस प्रकार का दोस्तों जब भी क्वेश्चन दे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फल वाला ऑप्शन कहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, देखिए सबसे पहले हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर फल लगेंगे। देखिए अब हमको देखना ये फल जो है दोस्तों किस पर लगता है, तो फल जो होता है वो किस पर लगता है, तो फल वृक्ष पर लगता है। कि किस पर लगता है, वृक्ष पर लगता है। अब क्वेश्चन में देखेंगे कि वृक्ष को क्या लिखा है। देखिए भोजन को वृक्ष कह रहा है, ठीक, और वृक्ष को आकाश कहा जाए। यहाँ पे लिखा है कि वृक्ष को आकाश कहा जाए, और हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर फल लगेंगे। तो देखिए साधारण तौर पर दोस्तों फल तो दोस्तों किस पे लगता है, वृक्ष पे लगता है। ठीक, लेकिन वृक्ष के जगह पे क्या लिखा है दोस्तों, आकाश लिखा है। तो हम कहेंगे फल जो लगेगा इस प्रश्न के अनुसार, फल जो लगेगा वो आकाश पर लगेगा। किस पर, आकाश पर लगेगा। तो देखेंगे ऑप्शन सी में आकाश दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए यहाँ पे देखिए श्रृंखला कैसे बढ़ रहा है दोस्तों, 5 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 14 और उसके बाद 45, फिर आगे प्रश्न चिन्ह आ रहा है और लास्ट में 925 तक ये श्रृंखला चल रही है। लेकिन हमको यहाँ पे बीच में जो प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है वहीं पर ज्ञात करना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे दोस्तों 5 के बाद 6 कैसे आ रहा है, 6 के बाद 14 कैसे आ रहा है। इसी प्रकार ये श्रृंखला, ये संख्या कैसे बढ़ती हुई जा रही है। तो अगर इस क्वेश्चन में करें हम ये, मान लीजिए यहाँ पे 5 दिया हुआ है, अगर इस 5 को क्या कर दे, 1 से गुणा कर दें तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 5 ही प्राप्त होगा। लेकिन उसको 1 से गुणा करके उसमें हम क्या कर दे, 1 जोड़ दें। देखिए 5 एकम 5 और 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 प्राप्त हो जाएगा, जो कि ये वाला 6 हमको यहाँ पे मिल गया। ठीक, उसी प्रकार फिर इस 6 को क्या करेंगे, इस 6 को 2 से गुणा करके 2 जोड़ेंगे। क्या करेंगे, 2 से गुणा करके 2 जोड़ेंगे, तो 6 दूना 12 और 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14। देखिए यहाँ पे ये 14 भी मिल गया। फिर अब इस 14 को क्या करेंगे, इस 14 को हम क्या करेंगे दोस्तों, 3 से गुणा करेंगे और इसमें 3 जोड़ेंगे, 3 से गुणा करके 3 जोड़ेंगे। देखिए 14 × 42 और 3 45 होता है, जो कि देखिए यहाँ पे 45 दिया हुआ है। मतलब कि देख रहे हैं क्या कर रहा है कि जिस संख्या से गुणा कर रहा है उस संख्या को दोस्तों जोड़ रहा है। क्या कर रहा है, जिस संख्या से गुणा कर रहा है उस संख्या को क्या कर रहा है, जोड़ दे रहा है। और ये कौन सी संख्या जोड़ रहा है, 1 से संख्या स्टार्ट किया हुआ है, फिर दोस्तों 2 से गुणा करके 2 जोड़ा है, फिर 3 से गुणा करके 3 जोड़ा है। अगला जो आएगा उसको 4 से गुणा करके 4 जोड़ेगा। तो अगला क्या है दोस्तों, 45, जो कि यहाँ पे 45 दिया है। अब इस 45 में क्या करेंगे,
45 को दोस्तों 4 से गुणा करके प्लस 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 45 चौको कितना हो जाएगा दोस्तों 180, और 180 में ये 4 जोड़ देंगे तो 184 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 184। जो ये 184 है दोस्तों, ये यही इस प्रश्न चिन्ह के जगह पर भरा जाएगा। तो देखेंगे किसी ऑप्शन में 184 दिया है कि नहीं, तो ऑप्शन ए में देखिए दोस्तों यहाँ पे 184 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब हम क्या करें दोस्तों, अब सोचे कि इसको दोस्तों आगे भी बढ़ाने की कोशिश करें, मतलब कि इस 184 को क्या करें 5 से गुणा कर दें, मतलब कि 100 यहाँ पे 84 को 5 से गुणा करके अगर हम 5 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 184 को जब 5 से गुणा करेंगे तो हमको 920 प्राप्त होगा, और 920 में जब ये 5 जोड़ देंगे तो 925 प्राप्त हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 925 भी दिया हुआ है। लेकिन हमको सिर्फ प्रश्न चिन्ह की जगह पर संख्या ज्ञात करना था, और वहाँ पे हमको प्राप्त हुआ 184, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है निम्न सादृश्यताओं में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन एसएससी 10+2 लेवल एग्जाम 2013 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे 167 दिया है और उसको दोस्तों हमको यहाँ पे 14 लाना है। फिर उसी प्रकार यहाँ पे 143 दिया है और उसको यहाँ पे प्रश्न चिन्ह की जगह पे लुप्त संख्या दिया है। यहाँ पर हमको संख्या लाना है कि वहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। जिस प्रकार यहाँ पे 14 है उसी प्रकार यहाँ पे वो संख्या होगी जो कि लुप्त संख्या है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम दोस्तों यहाँ पे 167 को क्या करें कि यहाँ पे 14 प्राप्त हो जाए, और लेकिन दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं जो ये 167 है ये ना किसी का वर्गमूल है और ना ही ये इससे कोई कम या ज़्यादा करेंगे तो ये संख्या हमको प्राप्त होगी। तो हम क्या करेंगे, अगर ध्यान से देखें दोस्तों तो यहाँ पे 167 में कितने लेटर हैं, 3 लेटर मिल रहे हैं। अब हम इन तीनों लेटर को आपस में जोड़ कर देखते हैं कि कितना संख्या प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पे 7 और 6 जोड़ देंगे तो 13 प्राप्त हो जाएगा, और 13 में जब दोस्तों ये 1 जोड़ देंगे तो 13 और 1 14 प्राप्त हो जाएगा, जो कि ये वाला 14 हमको देखिए यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन यही प्रोसेस दोस्तों इसमें भी करने पर हमको आना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 और 1 4 जोड़ देंगे तो हमको 7 प्राप्त हो जाएगा, और उस 7 में यहाँ पे 1 जोड़ देंगे तो 8 प्राप्त हो जाएगा। कितना 8, जो कि इस प्रश्न चिन्ह की जगह पे 8 होना चाहिए। तो देखेंगे किसी ऑप्शन में 8 दिया है तो देखिए ऑप्शन बी में 8 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। पहले दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को खुद से सॉल्व करने का कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है जो कि दोस्तों आपको सॉल्व करना जरूरी है। तो देखेंगे इस प्रश्न को पढ़ेंगे, कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में बिफोर शब्द का कोड GUW हो तो उसी सांकेतिक भाषा में DANCER डांसर शब्द का कोड क्या होगा। ठीक, देखिए यहाँ पे कह रहा है ये कि यहाँ पे जो बिफोर शब्द दिया है इसका कोड यहाँ पे GUW है, तो यहाँ पे जो डांसर है उसका कोड क्या होगा वही हमको ज्ञात करना है। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ये का क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पे सबसे पहले मिलाएंगे कि देखिए यहाँ पे जो कोड निकाला दोस्तों इसमें लेटरों की संख्या कितनी है, 3 है, लेकिन दोस्तों जिस शब्द से कोड निकाला है उसमें देखेंगे तो लेटर की संख्या मतलब कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। इसका मतलब कि इसका 1 लेटर और इसका 2 लेटर बराबर है। फिर उसी प्रकार इसका 1 लेटर और इसका 2 लेटर बराबर है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके 2 लेटर को देखेंगे कि यहाँ पे 1 लेटर कैसे आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो बी दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। कितना, बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, और ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 5 होता है। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 5 और 2 जोड़ देंगे तो 7 प्राप्त हो जाएगा, और 7 जो होता है किसका प्लेस वैल्यू होता है, वो जी का प्लेस वैल्यू होता है, तो हम यहाँ पे जी लिखेंगे। ठीक, फिर आगे देखेंगे यहाँ पे एफ दिया हुआ है, एफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 6 होता है, और यहाँ पे ओ दिया, ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 15 होता है। तो यहाँ पे 15 और दोनों को जोड़ेंगे तो 15 और 6 मिलकर कितना होता है दोस्तों, 15 और 6 मिलकर हमारा 21 प्राप्त हो जाए, और जो 21 होता है वो यू का प्लेस वैल्यू होता है। किसका, यू का प्लेस वैल्यू होता है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे फिर लास्ट में दूसरे नंबर पे, लास्ट से दूसरे नंबर पे आर दिया हुआ है, और आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है, और यहाँ पे ई दिया हुआ है, ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, और 18 और 5 को दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 18 और 5 को दोनों को आपस में जोड़ेंगे
तो हमको 23 प्राप्त हो जाएगा। और जो 23 होता है दोस्तों वो डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू होता है। तो देखिए यहाँ पे जी यू डब्ल्यू हमको मिल गया। जिस प्रकार दोस्तों यहाँ पे जी यू डब्ल्यू मिला है, कैसे मिला है, तो यहाँ पे जो दो दो लेटर है दोस्तों, उन दोनों लेटरों का हम प्लेस वैल्यू रख कर जोड़ रहे हैं। तो जो दोस्तों लेटर आ रहा है वो लेटर दोस्तों इन सब का क्या है, प्लेस वैल्यू निकल जा रहा है। तो अब देखिए इसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पे डांसर का क्या करेंगे, जो प्लेस वैल्यू है दोस्तों उसको रखकर हम अगला दोस्तों कोड निकालने का कोशिश करेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे डी और ए दिया हुआ है। डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 4 होता है, और ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है। अब 4 और 1 आपस में जोड़ देंगे तो हमको 5 प्राप्त हो जाएगा। कितना, 5, और 5 जो दोस्तों वो ई का प्लेस वैल्यू होता है, तो ई लिख लिए। ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ए एन दिया है और सी दिया है। एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 14 होता है, और सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है। अब 14 और 3 को आपस में जोड़ देंगे तो हमको 17 प्राप्त हो जाएगा। और 17 जो होता है दोस्तों वो क्यू का प्लेस वैल्यू होता है। किसका, क्यू का, तो हम क्यू लिख लेंगे। फिर उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ई दिया हुआ है और आर दिया हुआ है। ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 5, आर का प्लेस वैल्यू 18। अब 5 और 18 को आपस में जोड़ेंगे तो फिर हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 23 प्राप्त हो जाएगा। और 23 जो होता है वो डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू होता है। तो हम देख ये रहे हैं दोस्तों, जिस प्रोसेस से दोस्तों यहाँ पे बिफोर का कोड यहाँ पे जी यू डब्ल्यू यहाँ पे निकाला हुआ है, उसी प्रकार यहाँ पे जो डांसर का हम कोड निकाले हैं वो क्या निकाले हैं, ई क्यू डब्ल्यू। तो देखेंगे किसी ऑप्शन में ई क्यू डब्ल्यू दिया है कि नहीं। तो देखिए ऑप्शन डी को ध्यान से देखिए, यहाँ पे ई क्यू डब्ल्यू दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये जितने भी प्रश्न समझा रहे हैं ये सभी प्रश्न आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, छठवां क्वेश्चन देखेंगे कि छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एफ तथा भी के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा, वही हमको ज्ञात करना है। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में दोस्तों ए से अक्षर स्टार्ट होता है, ठीक बीच में एफ भी पड़ेगा और बीच में भी पड़ेगा, और ये जेड तक क्या करेगा, जाएगा। हमसे कह रहा है कि एफ और भी, देखिए यहाँ पे एफ और भी के ठीक मध्य में, मतलब इसके ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, वही हमको ज्ञात करना है। तो देखिए इसको ज्ञात करने का दोस्तों एक तरीका होता है। क्या होता है कि सबसे पहले क्या करें, अंग्रेजी वर्णमाला में बायां से दोस्तों क्या करेंगे, सभी लेटर का प्लेस वैल्यू लिखेंगे। मतलब f का प्लेस वैल्यू कितना होता है, ये f है तो f का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 6 होता है, तो 6 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे हमको दोस्तों v निकालना है, तो v का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो v का प्लेस वैल्यू होता है दोस्तों 22 होता है। क्या होता है, 22 होता है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। देखिए 6 और प्लस 22, 6 और 22 जोड़ देंगे तो हमारा 28 मिल जाए। कितना, 28। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 28 और 22 को जब 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको 14 प्राप्त हो जाए। कितना, 14, 14 दूना 28 होता है। अब ये जो 14 है दोस्तों, यही दोस्तों यहाँ पे इसके बीच वाला, ठीक बीच वाला क्या है, अक्षर है। 14 के स्थान पर कौन सा लेटर आता है, कौन सा लेटर, तो वो एन आता है। क्या आता है, एन। तो यहाँ पे जो बीच वाला जो दोस्तों अक्षर होगा वो क्या होगा, एन होगा। तो देखेंगे किसी ऑप्शन में एन दिया है कि नहीं, तो ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पे एन दिया हुआ है। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दूसरा 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न सादृश्यता में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी सीपीओ एग्जाम 2010 में पूछा गया प्रश्न है। हम आपसे पहले ही बोले हैं दोस्तों, ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों प्रैक्टिस सेट के तौर पर सॉल्व कराया जा रहा है, और आप इसे खुद सॉल्व करने का कोशिश जरूर कीजिएगा। यहाँ पे हम देखेंगे 13 दिया है और यहाँ पे 14 दिया हुआ है, 13 और 14। उसी प्रकार यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिया हुआ, मतलब कि यहाँ पे जिस प्रकार 13 और 14 है, उसी प्रकार यहाँ पर भी कोई एक संबंध होगा, जो कि 4 ऑप्शन दिया, जिसमें से कोई एक ऑप्शन यहाँ पे भरा जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर दोस्तों यहाँ पे 13 को क्या करें कि हमको यहाँ पे 24 प्राप्त हो जाए। कितना, 24। तो अगर इस 13 को 2 से गुणा कर दे, क्या कर दे, 13 को 2 से गुणा कर देंगे तो हमको 26 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ 24 दिया है, इस 26 में से 2 घटा देंगे। क्या करेंगे, 2 घटा देंगे। तो 26 में से जब 2 घटा देंगे तो हमको 24 प्राप्त हो जाएगा। कितना, 24 प्राप्त हो जाएगा। कितना, 24। ठीक, तो देखिए अगर हम क्या करें, यहाँ मान लीजिए 45 दिया है, 45 को जब दोस्तों 2 से गुणा कर देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 90। 90 में से 2 घटाएंगे तो हमको 88 मिलेगा।
तो लेकिन यहाँ पे 79 दिया हुआ, तो ये वाला हमारा नहीं होगा। फिर बी में देखेंगे यहाँ पे 56 दिया है, 56 को दोस्तों जब 2 से गुणा कर देंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, हमको प्राप्त हो जाएगा 112, और 112 में से 2 घटाएंगे तो हमको कितना प्राप्त है 110, लेकिन यहाँ पे 178 दिया है। ये भी प्रोसेस नहीं काम कर रहा है जिस प्रोसेस से इसको सॉल्व किए हैं, वही प्रोसेस अगर इसमें लगाएं, 35 को 2 से गुणा करके क्या कर दें 2 घटा दें, तो 35 को 2 से गुणा कर देंगे तो 70, और 70 में से 2 घटा देंगे तो 68 प्राप्त हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 59 दिया हुआ है, तो यह भी प्रोसेस नहीं काम कर रहा है। फिर 57 को दोस्तों क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, तो 57 को 2 से गुणा कर देंगे तो 114 प्राप्त हो जाएगा, और 114 में से 2 घटा देंगे तो 112 प्राप्त होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 68 दिया हुआ, लेकिन यह भी प्रोसेस वो काम नहीं कर रहा है जिस प्रोसेस से दोस्तों इसको 13 को 2 से गुणा करके 2 घटाएं तो हमको 24 मिला है, तो ये वाला मेथड ही नहीं लगाएगा। हम दूसरा मेथड लगाएंगे। क्या मेथड लगाएंगे, इस 13 में क्या करेंगे हम दोस्तों, क्या जोड़ें कि 24 प्राप्त हो जाए, तो इस 13 में अगर हम दोस्तों क्या कर दें 11 जोड़ दें तो 13 और 11 मिलकर 24 होता है, कितना 24 होता है, तो यहाँ पे 24 मिल गया। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों फिर ऑप्शन ए में देखेंगे कि यहाँ पे 45 में क्या जोड़ें, 11 जोड़ने पे क्या आ रहा है, ये 11 जोड़ने पे 79 आ रहा है कि नहीं। तो देखिए अगर दोस्तों हम इस 45 में 11 जोड़ दें तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 57 प्राप्त हो जाएगा, कितना 57, जो कि यहाँ पे 79 दिया हुआ है, इसीलिए ये ऑप्शन हमारा नहीं लगेगा, ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। उसी प्रकार ऑप्शन बी को भी देखें, बी में क्या करेंगे, यहाँ पे 56 दिया है, जिस प्रकार यहाँ पे 13 में हम क्या किए हैं 11 जोड़े हैं, उसी प्रकार 56 में भी 11 जोड़ेंगे, तो 56 में जब 11 जोड़ेंगे तो हमारा 67 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 78 दिया है, लेकिन यह भी हमारा सही नहीं हो रहा है, यह भी गलत हो रहा है, जैसे पहला गलत हुआ। उसी प्रकार सी में देखिए 35 दिया हुआ है, 35 में जो दोस्तों हम 11 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 46 न देकर 59 दिया, तो यह भी प्रोसेस नहीं काम कर रहा है। उसी प्रकार ऑप्शन डी को देखेंगे, यहाँ पे 57 दिया हुआ है, क्या दिया है 57, अगर हम इस 57 में क्या कर दें प्लस 11 जोड़ दें, जिस प्रकार दोस्तों इस 13 में क्या किए हैं, यहाँ पे इस 13 में हम 11 जोड़े हैं यहाँ पे, तो हमको कितना मिल गया है 24, जो कि यहाँ पे 24 दिया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे ऑप्शन डी को देखिए दोस्तों, इस 57 में क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस 57 में क्या किए 11 जोड़ देंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 57 में जब हम 11 जोड़ देंगे तो हमको 68 प्राप्त हो जाएगा, जो कि देखिए 57 प्लस 11 बराबर 68 यहाँ पे मिला। उसी प्रकार यहाँ पे 57 और 68 दिया हुआ है, तो हम कहेंगे ऑप्शन जो डी होगा दोस्तों यही हमारा सही हो जाएगा। जिस प्रकार 13 में दोस्तों 13 में दोस्तों हम 11 जोड़ रहे हैं तो हमको 24 प्राप्त हो जा रहा है, उसी प्रकार यहाँ पे 57 में 11 जोड़ देना तो हमको 68 प्राप्त हो जा रहा है, जो कि इस प्रश्न चिन्ह के जवाब पे ऑप्शन डी भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 8वां क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये लुप्त संख्या का क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर का, वह भी फिगर वाला। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है कि ये कितने बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ये एसएससी मल्टीटास्किंग एग्जाम 2014 में भी पूछा गया प्रश्न है, और ये एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम टायर 1 2014 में भी पूछा गया प्रश्न है। ठीक, तो चलिए इस प्रकार के देखेंगे दोस्तों, जब क्वेश्चन आता है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी दोस्तों डायग्राम वाला क्वेश्चन है, कैसे डायग्राम वाला क्वेश्चन है और वहाँ पे लुप्त संख्या दे दें, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, देखेंगे कि उसके इस लाइन में, मतलब कि इसके कॉलम में या इसके इस लाइन में संख्याएं, किस लाइन में संख्याएं बड़ी दी हैं। बड़ी संख्या से ये मतलब होता है कि जो बड़ी संख्याएं होती है दोस्तों, उसको छोटी संख्याओं को सॉल्व करके बड़ी संख्या लाने में आसानी होती है। और दोस्तों इसी मेथड से दोस्तों ये क्वेश्चन ज़्यादातर सॉल्व भी होते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए इस तीसरे वाले कॉलम में क्या दिया है, नीचे प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, और इसी कॉलम में दोस्तों ऊपर यहाँ पे 20 और 15 जो दिया है वो इन दोनों दोस्तों क्या दिया है, संख्याओं से बड़ा संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व करके ये वाली संख्या लाने का कोशिश करेंगे। तो देखिए अगर हम क्या करें, यहाँ मान लीजिए 8 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अगर हम इस 8 को 2 से गुणा कर देंगे तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16, और उस 16 में ये 4 जोड़ देंगे तो 16 और 4 मिल के 20 होता है, जो कि यहाँ पे 20 मिल गया। उसी प्रकार यहाँ पे 3 दिया हुआ, अब इस 3 को क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और 6 में दोस्तों ये 9 जोड़ देंगे तो 6 और 9 15 होता है, जो कि देखिए यहाँ पे 15 भी हमको प्राप्त हो गया। अब यही मेथड यहाँ पे भी लगाएंगे, इस 6 को भी क्या करेंगे 2 से गुणा करके इस 6 को जोड़ देंगे तो 6 दूना 12, और 12 और ये 6 जोड़ देंगे, 12 6 18 हो जाएगा, जो कि इस प्रश्न चिन्ह के जगह पे 18 भरा जाएगा। तो देखेंगे किसी ऑप्शन में 18 दिया तो ऑप्शन बी को देखिए 18 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन हमारा
सही हो जाएगा। आशा करते दोस्तों ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये दिशा मतलब कि डायरेक्शन का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी देखिए दोस्तों, ये 2011 और 2014 में दो बार पूछा गया प्रश्न है, वो भी एसएससी एग्जाम में। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। कह रहा है कि एक निश्चित सुबह एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी। फिर कुछ देर चलने के पश्चात वह फिर दाईं ओर मुड़ी। उसका मुख अब किस दिशा की ओर है। ठीक, देखिए सबसे पहले तो प्रश्न शुरू में क्या कहा है कि एक दिन सुबह, देखिए सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। अब समझिएगा दोस्तों, सूर्य किधर से निकलता है, तो सूर्य होता है दोस्तों वो पूर्व की तरफ निकलता है। किस टाइम, सुबह में। यहाँ पे पूछा है सुबह में सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया, तो इसका मतलब सुबह में सूर्य जो होता है पूर्व की दिशा में निकलता है, और रीता जो है वो पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया। और पूरब किधर होता है, देखिए इधर पूरब दिशा होता है, इधर पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण दिशा होता है। अब वो पूरब दिशा की ओर चलना प्रारंभ की, मतलब कि सूर्य की दिशा की तरफ। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए ऋतु यहाँ पे, अब यहाँ से ऋतु किधर चलना प्रारंभ की, पूर्व दिशा में, किधर, सूर्य की तरफ चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी। बाईं ओर मतलब देखिए, जब भी दोस्तों आपका मुंह इधर होगा तो आपका बायां इधर पड़ेगा, किधर, इधर पड़ेगा। तो ये ऋतु दोस्तों यहाँ पे बायां इधर मुड़ गई, कितना किधर मुड़ गई, बायां ऊपर की तरफ मुड़ गई। अब कह रहा है कि फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी। फिर बाईं ओर मुड़ेगी मतलब आपका मुंह जब इधर रहेगा तो आपका बायां इधर हो जाएगा, फिर वो इधर मुड़ गई। फिर कह रहा है कि फिर कुछ देर चलने के पश्चात वह फिर दाईं ओर मुड़ी। अब दाहिना इसका किधर पड़ेगा, देखिए अब इसका मुंह इस साइड में हो गया है, तो अब बायां दोस्तों इसका इधर पड़ेगा और दायां ऊपर की तरफ पड़ेगा। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि वो दाईं ओर मुड़ी। दाईं ओर मुड़ने का मतलब दोस्तों इस साइड में मुड़ी। अब कह रहा है कि उसका मुख अब किस दिशा की ओर है। देखिए दोस्तों, जब वो इधर चल रही है तो उसका मुख इस दिशा में होगा, और ये वाला दिशा किधर है दोस्तों, ये वाला दिशा दोस्तों यहाँ पे देखिए डायग्राम में, यहाँ पे ऊपर दिया है और ऊपर उत्तर दिशा दिया हुआ है। तो हम कहेंगे जो रीता है, रीता का जो दोस्तों मुख है अब वो उत्तर दिशा में है। तो किस ऑप्शन में उत्तर दिया, तो ऑप्शन सी में उत्तर दिया, जो कि यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करते दोस्तों ये सभी प्रश्न आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।